आप लोग बताइए स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैम ठीक है, आप कैसे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट, मैं भी ठीक हूँ। सो सब यहाँ पे मुझे लगता है स्क्रीन दिख रहा होगा ना सबको। ओके यहाँ पे स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन हाँ जो यहाँ पे पढ़ने वाले वो वाला दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ, दिख रहा है कि नहीं। हाँ एक बार बताइए, अभी दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सबका स्वागत है। तो सबको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने थर्ड चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। ठीक है, आज उसका 5th लेक्चर है। तो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमने क्या दो अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसको सोल्व कैसे किया जाए, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमने दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, तीसरा मेथड आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द अदर। नाम से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, जो इक्वेशन दी रहेगी एक बार उनको ऐड करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली ऐसे आपको इसको सोल्व करना है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आया? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। थर्ड मेथड है, तीसरा मेथड, दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक ये है। तो क्लास का ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये क्लास अटेंड करके आप कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगी उसको एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अदर, ये मेथड से सोल्व कर पाएंगे। मतलब जो इक्वेशन दी रहेगी एक बार आप ऐड करेंगे, ठीक है, उसको कुछ इक्वेशन नंबर दे देंगे। उसके बाद जो गिवन इक्वेशन थी स्टूडेंट, एक इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके कुछ इक्वेशन मिलेगी, तो वहां से आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये मेथड से हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो ये लेक्चर के बाद आप टू साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे ये वाले मेथड से। किसी को कोई डाउट है बताइए? नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक। अच्छे, कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहे, बताइए। मैम एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, आज के लेक्चर के बाद आप क्या है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी, मतलब यहाँ पे ऐसी दो इक्वेशन जो बेसिकली वेरिएबल आप जो यहाँ पे इक्वेशन में दिया रहेगा, जैसे दो इक्वेशन आपका दो वेरिएबल एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स और वाई की सेम वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पे, लेकिन कौन से मेथड से? जो तीसरा मेथड है जिसका नाम यहाँ पे मैंने बताया, एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अदर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ऐसे हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। नाम से भी आपको पता चल रहा है, एडिंग मतलब जमा करना होता है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटा करना होता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो ये क्लास अटेंड करके आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। कैसे? एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द अदर। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे इक्वेशन को हम समीकरण बोल रहे हैं, तो समीकरण का हल निकालने वाले हैं। ये तीसरा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो ऑलरेडी आपको पता है हमने सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल में, मतलब दो समीकरण है, तो यहाँ पे आपके पास चर है, तो वहाँ पे हमें पता है कि चार मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले दो मेथड हम डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड मेथड की आज बात करेंगे, एडिंग द टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। ठीक है, सबको पता है ना, पहला मेथड एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन डिस्कस हो चुका है। सेकंड मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया है। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में ग्राफ की मदद से भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हाँ, ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम तीसरा वाला मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो पहले यहाँ पे बात कर ले की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो इक्वेशन को ऐड करने की और एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करने की। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। तो स्टूडेंट ये वाला मेथड हम जब यूज करेंगे जब आपके पास जो इक्वेशन दी रहेगी वो कुछ ऐसा फॉर्म में रहेगा। देखिए मैं लिखा भी है यहाँ पे, we use this method in case of solving the system of linear equation of the form ax plus by is equal to p and bx plus ay is equal to q। सिंपल सा तरीके में बताती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट कब मेथड यूज करेंगे? तीसरा वाला, जब आपको जो इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। पहला इक्वेशन है आपको ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू पी, ये जनरल फॉर्म बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए x का कोएफिशिएंट कितना है पहले वाली इक्वेशन में, a दिख रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी मीडियम के बच्चे, x का गुणांक यहाँ पे a दिख रहा है पहले वाली इक्वेशन में, और y का गुणांक क्या है यहाँ पे, मतलब y का कोएफिशिएंट कितना है, b, वेरी गुड। अच्छा दूसरे वाली इक्वेशन में देखिए क्या हो रहा है, दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा है, bx प्लस ay इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पहले वाले इक्वेशन में स्टूडेंट जो x का कोएफिशिएंट था, दूसरे वाले इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है। और जो पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट था, यहाँ पे b दिख रहा है पहले वाले इक्वेशन में, वो दूसरे वाले इक्वेशन में स्टूडेंट किसका कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, x का कोएफिशिएंट दिख रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया रहे जो जहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट हो, तो हम ये मेथड यूज करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, आपको पता है आंसर तो कोई भी जो भी मेथड आप फॉलो करेंगे उससे आने वाला है, लेकिन ये मेथड स्पेशली तब आपको फॉलो करना है जब आपका दोनों इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में है। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, सोनाली ने, बताइए सोनाली। मैम ये क्यू कहाँ से आया? अच्छा यहाँ पे नोटेशन है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे पी और क्यू की कुछ वैल्यू दी रहेगी, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात की जाए, ओके, यहाँ पे आगे आने वाले क्वेश्चन पे भी दिखाने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिए, फॉर्म बता रही है यहाँ पे, P और Q यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी, जैसे P की वैल्यू 2 बोल दीजिए, Q की वैल्यू 3 कुछ आप बोल दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेथड कब फॉलो करना है, जब आपके पास जो दोनों इक्वेशन दी हुई है, पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है a है, x का कोएफिशिएंट a है स्टूडेंट, वो दूसरे वाले इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट बन रहा है, y का कोएफिशिएंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे चाहे तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ, और ये Yes, दूसरा, ma'am. हाँ, और पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट b जो आपको दिख रहा है, वो दूसरे वाले इक्वेशन में स्टूडेंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है। तो आप यहाँ पे ये मेथड फॉलो करेंगे तो क्या करने वाले हैं, गिवन इक्वेशन को ऐड करेंगे पहले तो, ठीक है, ऐड करने वाले हैं, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू इजिली मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आया, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो हम अभी सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो मेथड की बात करी अभी मैंने, तो अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए Yes, हैं आपके लिए, और सब लोग को मेरे साथ सोल्व करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सोल्व 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 37 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, पहले तो हमको लिख लेते हैं, दो इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 37, ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लगता है नहीं दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, डोंट वरी, अभी आपको दिख जाएगा, लेकिन क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सबको, बताइए। Yes, yes, ma'am. वेरी गुड। तो Yes, ma'am. वेरी गुड। तो पहला जो इक्वेशन है उसको नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है स्टूडेंट उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे, पहले वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 4, और दूसरे वाले इक्वेशन में 4 क्या है, y का कोएफिशिएंट है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। वेरी Yes, ma'am. Change हो गया. Yes, ma'am. एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वापस से मैं शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है फ्रीज हो गया स्क्रीन यहाँ पे, 1 सेकेंड, लेकिन समझ में आया ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो तीसरा मेथड हमें जब यूज करना है जब आपको दोनों इक्वेशन दी रहेगी, और वहां पे क्या हो रहा है, पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, दूसरे वाले इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट मिल रहा है, और पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में स्टूडेंट आपको x का कोएफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस मेथड की बात कर रहे थे हम स्टूडेंट, यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे गिवन इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड, बताइए। Yes, yes, वेरी ma'am. गुड। अच्छा इससे क्या होता है स्टूडेंट, ये तो थर्ड मेथड है ना, इससे हमारा थोड़ा इजी हो जाता है, जब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में हो तो वहां से थर्ड मेथड फॉलो करने से हमें आंसर इजीली मिल जाता है। वैसे तो आप आंसर कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन आज के लेक्चर में स्पेशली थर्ड मेथड से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ऑन एडिंग
इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या मिलेगा बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे सबको ऐड करना आता है, इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको ताकि यहाँ पे डिफिकल्टी ना हो कि ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहले वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 4x प्लस 5y ब्रैकेट में रख दिया मैंने, प्लस यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है ये आपके पास 5x प्लस 4y। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया आपने दोनों इक्वेशन का। अभी राइट हैंड साइड भी ऐड होगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 37 प्लस 35। सबको दिख रहा है बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको पता है प्लस का साइन कर लिया। वेरी गुड। तो स्टूडेंट देखिए 4x प्लस 5x आप चाहे तो साथ में लिख दीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9x हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। बाकी बताइए 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा 9y। वेरी गुड स्टूडेंट। एंड अभी 37 और 35 को अगर आप ऐड करेंगे स्टूडेंट कितना आता है बताइए। 74 या 72 एक बार चेक कीजिए अपना कैलकुलेशन। 72, ma'am. वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट, जिसको दिक्कत है ऐड करने में मैं नीचे लिख के दिखा देती हूँ 70। ओके, यहाँ पे 2 कैसे आया, 37 और 35 को ऐड कर रही है देखिए। ठीक है, ये यूनिट प्लेस से ऐड करेंगे, 5 और 7 यहाँ पे 12 हो जाता है, यहाँ पे 1 आएगा, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 72, जिसको हिंदी में आप 72 आप बोल रहे हैं। ठीक है, 72 आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी क्या करें स्टूडेंट, अभी एक तरीका ये है, आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों टर्म है, पहला टर्म है 9x प्लस 9y, तो वहां से आप एक तो एक काम कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, या एक दूसरा काम ये कर सकते हैं कि 9 से इक्वेशन के दोनों साइड को आप डिवाइड कर दो, मतलब भाग कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम कॉमन ले लीजिए, कॉमन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 9 कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर। वेरी गुड। एंड यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे और 72 को स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे, मैं 9 into 8 भी लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 9 आप कैंसिल कर सकते हो। मतलब कैसे कैंसिल होगा, बेसिकली ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण है स्टूडेंट, उसके दोनों साइड को आप क्या भाग कर रहे हो किससे 9 से, तो 9 आपको पता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 9 कैंसिल कर दूं या लिख के बताऊं, ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 9। मैम डायरेक्टली कर दो। ओके ठीक है, तो 9 कैंसिल होने वाले क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड को आप 9 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो अभी क्या मिलेगा वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई बराबर किसके मिला 8 के बराबर, उसको कुछ नाम दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बताइए। नो मैम। वेरी गुड। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या किया है, इक्वेशन को ऐड तो कर लिया है। तो यहाँ पे जिस मेथड की बात करें, तीसरे मेथड ऐड तो किया। अभी आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 में से आपको पता है एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्यों, ताकि अभी देखो इक्वेशन 3 में आपको क्या मिला है x प्लस वाई बराबर 8 के। अभी स्टूडेंट आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, कुछ एक और इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। या तो आप चाहे, ध्यान दीजिए सब लोग, या तो आप कर सकते हैं पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन में से घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन में से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें यही करना है ये वाले मेथड में, जो गिवन इक्वेशन रहती है पहले तो उसको ऐड करना है, सोल्व करके आपको ये मिला है, आपको दिख रहा है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोला है। अभी आपको जो गिवन इक्वेशन थी उनमें से एक में से दूसरे को घटाना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो स्टूडेंट मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बताइए। यस मैम। वेरी गुड, मैं लिख के दिखाती हूँ नीचे। वेरी गुड, तो यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, देखिए आप बताइए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे इक्वेशन 2 में से, तो मैं यहाँ पे आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ, जो है आपका 5x प्लस 4y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, 5x प्लस 4y था लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का, और इसमें से आपको पता है इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ पे,
सो 4x प्लस 5y है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 4x प्लस 5y। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप चाहे तो ऊपर नीचे लिख के देख लीजिए, इक्वेशन 2 को पहले लिखिए, नीचे इक्वेशन यहाँ पे 1 को लिखिए, फिर आपको पता है साइन चेंज करना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी हम लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड देखिए, इक्वेशन 2 का राइट हैंड कितना है स्टूडेंट? 35। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. वेरी गुड। और इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड 37 है, तो यहाँ पे 35 माइनस 37 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अभी सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे लगता है सबको आता है सिंप्लीफाई करना। देखिए आपके पास हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 5x प्लस 4y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर, यहाँ पे देखिए 35 माइनस 37 करेंगे स्टूडेंट, कितना मिलेगा? माइनस का 2। Yes, ma'am. वेरी गुड, सबका यही आ रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, Yes, ma'am. अभी सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए। देखिए प्लस का 5x आपको दिख रहा है, x वाले टर्म पे ध्यान दीजिए सब लोग, प्लस का 5x है और यहाँ पे माइनस का 4x। ठीक है, तो स्टूडेंट आप दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे x वाले को, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे x मिलेगा। Yes, ma'am. ठीक है, अभी स्टूडेंट y वाले टर्म को कंबाइन कीजिए, एक आपको मिल रहा है प्लस का 4y, दूसरा मिल रहा है माइनस का 5y, तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो स्टूडेंट ये आपको क्या मिलेगा? माइनस का y। प्लीज बताइए। वेरी गुड, तो ये हो गया किसके बराबर? x माइनस वाई हो गया इक्वल टू -2। वेरी गुड, और इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करना है स्टूडेंट, इक्वेशन 3 और 4 को अभी सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 आपका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, इक्वेशन 3 आपका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। इक्वेशन 4 क्या आया आपका स्टूडेंट? x माइनस वाई बराबर -2 क्या आया है? तो बताइए स्टूडेंट, हमारा काम क्या है? हमें क्या है? वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? अभी मैं इक्वेशन 3 को और 4 को ऐड कर दूं तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अभी आपको मर्जी है, कुछ बच्चे सब्ट्रैक्ट भी करना चाहेंगे तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर मैं ऐड करूंगी तो y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ऑन एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, इक्वेशंस 3 एंड 4 वी गेट। आप लोग भी बताइए क्या आ रहा है आपका। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सो इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे दिख रहा है x प्लस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई, ये इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? यहाँ पे x माइनस वाई है। वेरी गुड। अभी इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड देख लेते हैं, कितना था? 8 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 8 है और यहाँ पे आपको पता है -2 है इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 8 -2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अभी आप बताइए क्या करें। वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए दो ब्रैकेट बीच में प्लस का साइन है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? प्लस का y और माइनस का y कैंसिल कर दूं मैं स्टूडेंट? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, कि ऐड कर स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली y और माइनस y आप सिंप्लीफाई कर कैंसिल करते हो, मतलब 0 मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का y है, एक माइनस का y है। ठीक है, तो यहाँ से मैं y कैंसिल कर दे रही हूँ, यहाँ पे माइनस का y, क्योंकि दोनों टर्म यहाँ पे, अगर आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने कैंसिल कैसे किया स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है y और माइनस y में अगर आप y कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 1 माइनस 1, मतलब 0 इंटू y, मतलब 0 मिल जाता है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, समझ में आया? अभी जो मिला है इसको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे आप लोग, मैं आपका आंसर चेक करने वाली चैट सेक्शन में भी देखते हैं कितने बच्चों, ईशा ने तो बता भी दिया, x की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ईशा यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट, x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सब लोग एग्री करेंगे? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2x आपका बराबर हो जाएगा किसके? देखिए 8 -2 ये हो गया 6 के बराबर, और यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो स्टूडेंट कितना होगा? x आपका बराबर हो जाएगा 6/2, क्योंकि आपने जो इक्वेशन है 2x, हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट M2 4 6. ओके, यहाँ पे बताइए 2 से स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 2x आपका 6 के बराबर आया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल। अच्छा, अभी चेक करते कितने बच्चे कुछ 2 बता रहे, कुछ 3 बता रहे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपको अगर टेबल आती है 2 की तो 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होता है ना।
सो 2 3 6 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। बाकी लोग भी चेक कीजिए, 3 आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है आपका? मैम 3 आ रहा है। मैम 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 3 मिली है। जिनका 2 आंसर आ रहा है एक बार चेक कीजिए आपका कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने आपके सामने ही सोल्व किया स्टूडेंट यहाँ पे। तो हमें मिल रहा है x की वैल्यू 3। अभी स्टूडेंट बताइए क्या करेंगे? x की वैल्यू 3 अभी आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आपको करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम देखिए सिंप्लीफाइड कौन सी इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए तो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते स्टूडेंट, यहाँ पे इजी रहेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, बताइए इक्वेशन 3 में। यस मैम। आप चाहे तो 4 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपना कैलकुलेशन थोड़ा कम करना चाहेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3 in equation 3 we get। ठीक है, क्या मिलेगा इक्वेशन 3 में अगर x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? इक्वेशन 3 आपका अभी हमने बात करी थी कैसा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के बराबर था। x की वैल्यू 3 आ रही है, सो यहाँ पे 3 प्लस वाई आपका 8 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, y हो गया आपका 8 माइनस 3 के बराबर। और यहाँ से अगर आप बात करेंगे y, आप लिख रहे हो, नहीं दिख रही है? एक सेकेंड मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वापस से शेयर करती हूँ। यस मैम। ओके स्टूडेंट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। ओके अभी बताइए, दिख रहा है अभी? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छा वो यहाँ पे शायद से स्टूडेंट आपने होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर बताया था, मेरा मिस्टेक है। ठीक है, मैंने टाइम देखा नहीं, आपने आंसर कब किया था। सो वो आंसर उन्होंने, ईशा ने होमवर्क क्वेश्चन का बनाया था। ठीक है, वेरी गुड। तो ईशा अभी जो बाकी अभी जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया है, मुझे लगता है x इज इक्वल टू 3 बताया ना, वेल डन। ठीक है, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए आपका? 8 में से 3 अगर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड, मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 क्या है, ये जो आपका गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ बताइए, अभी नहीं दिख रहा है? अभी भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। नो मैम। हाँ यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा लेट दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 क्या है, ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और गिवन इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। अभी स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा, देखिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लिख देते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर 3,5, जैसे आपने पॉइंट में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हिंदी में जिसको निर्देशांक ज्यामिति आप बोल रहे हैं, उसमें पढ़ा था ना आप, जो बिंदु है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर 3,5 है, ये आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मतलब वही हो गया। मैम ग्राफिक इक्वेशन में से मैम ग्राफ पे शो भी कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया ना, तो ये हम कल आने वाले लेक्चर में ग्राफ की मदद से भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बात करी स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी है, 2 इक्वेशन दी है 2 वेरिएबल में, तो आप उसको 4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने तीसरे मेथड से सोल्व कर रहे हैं आने वाले लेक्चर में स्टूडेंट। यहाँ पे हम डिस्कस करें तो इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे करें। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी को डाउट है, आप चाहे तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर में बात करें, ऐसा भी लिख सकते हैं 3,5। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्यूशन पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन इज, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, क्योंकि बुक्स में आपको कई बार आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम बोलते हैं। और पॉइंट को भी आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीखा है, यहाँ पे आप x कोऑर्डिनेट बोलते थे, यहाँ पे इसको y कोऑर्डिनेट बोलते थे। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड पेयर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम।
वेरी गुड। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे इसको ग्राफिकल मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर आपके पास देखिए जो इक्वेशन दिख रही है पहली वाली जो 4x + 5y = 37, तो स्टूडेंट अगर आप ग्राफ पे दिखाओगे ना तो x की कुछ वैल्यू लेंगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है, वो पॉइंट को ज्वाइन करके जो भी अगर आपने x की कुछ वैल्यू ली है करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी और वो पॉइंट को ज्वाइन करके आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है। ग्राफ पेपर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दिखाने वाली हूँ मैं आपको। वैसे ही दूसरी इक्वेशन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। जो दूसरा इक्वेशन है आपको बेसिकली स्ट्रेट लाइन देगा यहाँ पे, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, तो वो पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या कहलाएगा, जो जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आप इसको ग्राफ पे दिखाते हैं तो स्टूडेंट दोनों जो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है उससे आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलती, ठीक है। और वो दोनों लाइन स्टूडेंट आपको कौन से पॉइंट पे मीट करती, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट होता 3, x कोऑर्डिनेट 3 होता और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता 5, मतलब पॉइंट यहाँ पे कुछ ऐसा होता, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. तो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अभी के लिए सिर्फ ये वाला मेथड डिस्कस करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट, हाँ बताइए मैम आगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दिख रहा है स्क्रीन पर भी, बताइए। Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बोला है 2x + 3y = 10 एंड 3x + 2y = 5 के बराबर आपको बताना है x + y की वैल्यू। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, जो इक्वेशन दी हुई है आपको दो, वो इसी फॉर्म में जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे, पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरे वाले इक्वेशन में जो 2 है वो y का कोएफिशिएंट है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है स्टूडेंट, वो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम वो मेथड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, एडिंग द गिवन इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अदर। तो ये मेथड से हमारा आंसर यहाँ पे इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है स्टूडेंट, आपको x + y की वैल्यू पूछी है, x और y की अलग से पूछी भी नहीं है, तो x + y के तो हमें इजिली मिल जाएगा ये वाले मेथड से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया है इक्वेशन, उनको पहले तो कुछ नंबरिंग हम दे देते हैं। एक बार बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट Yes, ma'am. वेरी गुड, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट पहला जो इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 10, इसको मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रही हूँ, नंबर 1। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं, शायद से नहीं दिख रहा है। ओके सेकंड, ओके स्टूडेंट यहाँ पे वापस से मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करके यहाँ पे वापस से शेयर करती हूँ, यहाँ पे कई बार दिक्कत हो जाती है। ओके एक सेकंड, अभी बताइए, अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे, जो समीकरण दिया है उसको मैंने नंबर दिया ताकि बार बार पूरा ना लिखना पड़े, इसको नंबर 1 दे दिया। ये समीकरण 1 हो गया, इंग्लिश में बोले तो इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x + 2y बराबर हो गया 5 के, इसको हमने, हाँ बताइए स्टूडेंट, किसने हैंड रेज किया है यहाँ पे? एवरीवन, सबको समझ में आया क्या कर रहे स्टूडेंट? यहाँ पे दो इक्वेशन हुई है, दो वेरिएबल। Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में आ गया, जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया कि क्या करने वाले, आप मेरे से पहले आंसर यहाँ पे बताएंगे। चैट सेक्शन में मैं चेक कर रही हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने दे दिया था, वेल डन। अभी मुझे इसका भी अगर आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हमने बात की है कि जो इक्वेशन है जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे वो ऑलरेडी वही फॉर्म में है। पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, दूसरे वाले इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट दिख रहा है, और पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट 3 है वो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम गिवन इक्वेशन को एक बार तो ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे x + y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो x + y की वैल्यू तो हम स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करके ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे इक्वेशन को यहाँ पे मैंने नंबर 2 दिया है। एवरीवन, किसी को डाउट है तो बताइए। No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी जो गिवन इक्वेशन उनको ऐड कर लेते हैं। मैं लिख देती हूँ ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। अभी मैं आंसर भी चेक करने वाली कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे भी आपको सामने इक्वेशन 1 and 2 दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, और आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x + 3y प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे
3x प्लस 2y किसके बराबर हो जाएगा? 10 प्लस 5 के बराबर, क्योंकि मैम x इक्वेशन प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक बार चेक करते हैं, ठीक है, आपने आंसर किया, लेकिन वेरीफाई करते हैं कि सबका आंसर यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों ने आंसर किया वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पे तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम ऐड कर रहे हैं, x के टर्म ऐड होने वाले हैं। सो 2x प्लस 3x करेंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 5x। एवरीवन? Yes, ma'am. वेरी गुड। 3y प्लस 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5y। 5y. Yes, वेरी ma'am. गुड, राइट हैंड साइड में हो गया 15 के बराबर। वेल डन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जिन बच्चों ने आंसर किया x प्लस वाई 3 आ रहा है, वेल डन। यहाँ पे आंसर अभी आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दोनों टर्म में 5 दिख रहे हैं, 5x प्लस 5y लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से एक तरीका ये है, आप क्या है, इक्वेशन के दोनों साइड को 5 से भाग कर सकते हो, या चाहे तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में पहले 5 कॉमन लेके कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आपने 5 कॉमन लिया है, 5 कॉमन लिया है, ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में जो 15 है, कितने बच्चे एग्री करेंगे इसको? हम 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी आप 5 से डिवाइड करने वाले इक्वेशन के दोनों साइड को, तो यहाँ से बेसिकली 5 आपका कैंसिल होने वाला है। ठीक है, वेल डन। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? x प्लस वाई बराबर 3 के हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई आपका हो गया 3 के बराबर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट आपको पूछते हैं कि x और y की वैल्यू बताइए, तो आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, तो हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टॉप करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ठीक है, ma'am. वेरी गुड। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आपको x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई पूछा होता तो क्या करते बताइए? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन पूछा था x प्लस वाई का, तो आपने ये किया। अगर x माइनस वाई पूछते तो स्टूडेंट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। एक बार मैं चेक करती हूँ, सोनाली ने हैंड रेज किया है। सोनाली बताइए क्या डाउट है? समझ में आया? गलती से हो गया। ओके, गलती से हो गया, कोई प्रॉब्लम। सबको समझ में आया? सबका सेम ही आंसर आए ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता है कि x और y की वैल्यू बताइए, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपको x माइनस वाई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, फिर इक्वेशन ये जो हमें मिला है यहाँ पे, जैसे x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते थे, लेकिन आगे कुछ पूछा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, जो हमारे आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर समझ में आ गया तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेम ऐसे ही करना है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। सेम क्वेश्चन को स्टूडेंट हम यहाँ पे थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड मेथड का जिस फॉर्म में चाहिए इक्वेशन ऑलरेडी उसी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इक्वेशन दी हुई है मैं लिख देती हूँ आपके लिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, पहला वाला इक्वेशन जो दिया है आपको 2x प्लस 3y दिया है 8 के बराबर, इसको हम नंबरिंग दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया है आपको वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, दूसरे इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है, और जो पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है, वो दूसरे वाले इक्वेशन में स्टूडेंट x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन को ऐड करेंगे एक बार। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन में से एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। एक बार मैं चेक करती हूँ क्यों नहीं दिख रहा आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, शायद तभी आपको नहीं दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। 1 सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो बताइए, अभी दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट अगर आपको मेथड समझ में आ गया है, आपको सोल्व करना है, मतलब आपको वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे ठीक है, हम ये मेथड थर्ड मेथड की बात करें वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो हम पहले तो ऐड करने वाले हैं। मैं लिख देती हूँ ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2
वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली Yes, लिखूं तो ma'am. चलेगा ना यहाँ पे? Yes, ma'am. ओके ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, 2x प्लस 3x करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 5x मिलेगा, क्योंकि सामने इक्वेशन दिख रही है आपको 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 5y बराबर 15 के बराबर मिलेगा। और यहाँ से आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टूडेंट 5 कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट के। वेरी गुड। ठीक है, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 15, और 15 को हम यहाँ पे 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको इक्वेशन 1 और 2 सामने दिख रही थी, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया मैंने। ठीक है, और राइट हैंड साइड को ऐड किया है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है। अभी 5 कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से, क्योंकि इक्वेशन को आप बेसिकली इक्वेशन की दोनों साइड को अगर 5 से भाग करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है सबका यही आ रहा है, x प्लस वाई बराबर है 3 के बराबर। इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी स्टूडेंट जिस मेथड की बात कर रहे हैं अभी क्या करेंगे बताइए? अभी आपकी मर्जी। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, या आप चाहे तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगी फिर आपको। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation 1 on subtracting equation 1 from equation 2 we get क्या मिलेगा स्टूडेंट? देखिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे? 3x प्लस 2y। ठीक है, 3x प्लस 2y। स्टूडेंट यहाँ पे जिसको डाउट है प्लीज पूछिए। साक्षिता? मैम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, x और y की वैल्यू फाइंड करनी, सोल्व करना है, मतलब आपको वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, समझ में आया साक्षिता? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले मेरे इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखा है जो है 3x प्लस 2y। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 2x प्लस 3y, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x प्लस 3y। और अभी राइट हैंड साइड भी आपको पता है सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो देखिए ये हो जाएगा 7 माइनस 8। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो देख लीजिए स्टूडेंट, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, और अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3x प्लस 2y माइनस 2x, फिर हो जाएगा माइनस का 3y बराबर हो गया 7 माइनस 8 करेंगे तो स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे माइनस का 1 आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी देखिए जो बाकी के जो टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। आपको पता है एक्स वाला टर्म देखते हैं। ठीक है, 3x है और एक जगह माइनस का 2x है। स्टूडेंट दोनों टर्म को कंबाइन करोगे तो कितना मिलेगा आपको? x मिलेगा। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, x वाले टर्म को साथ में रख लीजिए, फिर x कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे? 3 माइनस 2 लिखेंगे, तो बेसिकली 1x आएगा, मतलब x आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। और स्टूडेंट यस मैम। वेरी गुड। प्लस का 2y दिख रहा है आपको और माइनस का 3y, दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का y। ठीक है, और ये बराबर हो गया -1 के। वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें बताइए? नो मैम। वेरी गुड। No, ma'am. तो इसको इक्वेशन नंबर 4 में बोल देती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि नंबरिंग दे देते हैं ताकि बार बार लिखने में कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अभी स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 3 आपके सामने है, इक्वेशन 4 आपके सामने है। इनको सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे मैम ऐड कर लो? y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। कर लिया ऐड? बताइए स्टूडेंट। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट कुछ ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम सब्ट्रैक्ट करने, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। इक्वेशन 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो वो वाले केस में x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन 4 में से, तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो y के टर्म्स में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आपने दोनों को ऐड किया है इक्वेशन 3 और 4 को, तो यहाँ से y वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए ऑन एडिंग। तो आपकी मर्जी, हमें बेसिकली x और y की ही वैल्यू निकालनी। ऑन एडिंग इक्वेशंस 3 and 4
वी गेट। ठीक है, आप लोग भी लिखिए आंसर, यहाँ पे मैं चेक भी करने वाली चैट में कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे प्लस करके हम x माइनस वाई लिख रहे हैं, इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड 3 था और यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका -1 है, इक्वेशन 4। ठीक है, तो y और y वाले टर्म कैंसिल होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, तो आप ऐड कर रहे हो तो ये सब मतलब बेसिकली कैंसिल होके आपको 0 देगा। ठीक है, y और माइनस वाई को अगर कंबाइन करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट बाकी के जो टर्म्स है उनको यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस एक्स मिलेगा 2x के बराबर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 2x आपको मिल रहा है 3 माइनस 1 मतलब 2 के बराबर, और यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2/2, मतलब x की वैल्यू आपको मिल रही है 1। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड, नो मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो x की वैल्यू 1, आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, चाहे तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, या 3 में या 4 में, आपको वैल्यू y की मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टूडेंट मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी इजी लगे वहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1 in equation 3 वी गेट, और यहाँ पे लिखिए सब लोग आंसर भी अपना चैट सेक्शन में पढ़ने वाली हूँ। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, x प्लस वाई 3 के बराबर दिया था, x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस वाई हो गया 3 के बराबर। यहाँ से अगर आप बात करें y की वैल्यू हो जाएगी आपका 3 माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबका y की वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं एवरीवन? मैम 2। यस मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ Yes, पे बहुत two. सारे बच्चों ने आंसर बता दिए हैं, वेल डन। x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे देयरफॉर x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of given equation। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या इक्वेशन 1 and 2 बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट x is equal to 1 and y is equal to 2, तो कई बार आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जैसे ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रही, बेसिकली पॉइंट के बारे में आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति आप बोल रहे हैं, तो स्टूडेंट जो बिंदु है आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप बोलेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर 1,2 ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन पेयर हो गया गिवन इक्वेशन का, ऐसा भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में आप लिखोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दी है 2 वेरिएबल में, तो उसको आपकी मर्जी रहती है कौन से मेथड से आप सोल्व करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम थर्ड मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज कीजिए। ग्राफ इजी लग रहा है तो ग्राफ से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? यस तो मैम। यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे x is equal to 1 and y is equal to 2 ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अभी कुछ बच्चों को डाउट आता है ना, मैम जो मेरा आंसर आया सही है कि नहीं, तो स्टूडेंट अगर डाउट है क्वेश्चन पे तो एक काम कर सकते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, जैसे पहली वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 2x प्लस 3y, x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या मिलेगा 2 into 1 मतलब 2 प्लस 3 into 2 करेंगे 6 हो गया, तो 2 प्लस 6 8 हो गया स्टूडेंट। तो हमारा आंसर सही है, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरे इक्वेशन में भी देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके, सो 3 into 1 प्लस 2 into 2, तो 3 प्लस यहाँ पे 4 करेंगे 7 है, मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं प्लीज यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे देखिए क्या नंबर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, 1010x प्लस 1011y इक्वल टू 4040 एंड 1011x प्लस 1010y बराबर दिया है 4000 यहाँ पे 44। हिंदी में बात की जाए तो 1010x प्लस 1011y बराबर दिया है किसके, 4040 के बराबर।
एंड 1011 x किसके प्लस यहाँ पे है 1010 y किसके बराबर दिया है 4044 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वही फॉर्म है जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट Yes, सोल्व ma'am. कीजिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने मैं लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले वाला इक्वेशन है 1010x प्लस 1011y बराबर किसके दिया है 4040 के। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रही हूँ, नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए 1011x प्लस 1010y। ओके एक सेकेंड, यहाँ पे ये किसके बराबर है आपको 4044, इसको मैंने नंबर 2 दिया है। तो स्टूडेंट देखिए वैसे ही है ना, x का जो कोएफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में दिख रहा है वो दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। ठीक है, और जो Yes, पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। तो ये थर्ड मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐड कर ले स्टूडेंट, बताइए एवरीवन। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. पहले ऐड कर लेते हैं। ओके वेल डन स्टूडेंट, यहाँ पे सोल्व कीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है इसलिए मैं वापस से लेफ्ट हैंड साइड प्लस ये नहीं लिखने वाली। आप लोग मुझे बताइए क्या मिलने वाला है, डायरेक्टली लिखने वाली हूँ। ठीक है, देखिए सो यहाँ पे देखिए 1010x प्लस 1011x को आप ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना मिलेगा? देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ 2021x, 2021x यहाँ पे मिलेगा आपको, देख लीजिए। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट? देखिए 2021y। सबका यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? बताइए ऐड करने पे। 484। वेरी गुड। और ये राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे यही आ रहा है। 8000 यहाँ पे मिलेगा आपको 84। 8,084. वेरी गुड। ठीक है, पक्का सबको समझ में आया ना स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे बताइए? आप चाहे तो दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है वहां से 2021 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2021 इंटू, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मुझे लगा स्क्रीन पे आपका वापस से बंद करके मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। बीच बीच में बंद हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे शायद से कुछ इश्यू है। ओके वापस से मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2021 इंटू एक्स प्लस वाई। अभी भी नहीं दिख रहा है? ओके एक सेकेंड, क्या दिक्कत है? अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज सोल्व कीजिए। यहाँ पे स्क्रीन मुझे लगता है दिख नहीं रहा है आपको। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। दिख रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे पहले वाला जो क्वेश्चन वाला पेज मैंने दिखाया, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, तो 2021 आपको लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट जो 8084 है 8084। ठीक है, 8000 जो 84, एक वापिस से बता रही हूँ 8084 यहाँ पे जो दिख रहा है उसको हम कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2021 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी देखिएगा आपको। ठीक है, आप लोग को मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे? 2021 कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से, क्योंकि आप इससे बेसिकली डिवाइड करने वाले इक्वेशन के दोनों Yes, साइड। ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको? x प्लस वाई मिल जाएगा 4 के बराबर, जिसको हम कुछ नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी स्टूडेंट बताइए क्या करेंगे? अभी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं ना एवरीवन? Yes, ma'am. गिवन जो इक्वेशन है हाँ वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अभी स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से। तो यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ क्या मिलेगा। बार बार पूरा वापस से नहीं लिख रही हूँ मैं आपके लिए, आप देख लीजिए। इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, देखिए तो पहले तो आपको मिलेगा x का टर्म। ठीक है, क्योंकि 1011x माइनस 1010x करेंगे स्टूडेंट, आपको x मिलेगा। दूसरे वाले टर्म में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा माइनस का y। ठीक है, समझ में आया? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाले, आप चाहे तो लिख लीजिए वापस से। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा x माइनस वाई बराबर मिलेगा आपको, देख लीजिए 4044 माइनस 4040, तो ये मिलेगा आपको 4 के बराबर। इसको नंबर दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। किसी को डाउट है तो प्लीज लिख लीजिए
लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलेगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए। नो मैम। ओके, तो अभी स्टूडेंट क्या करे, ऐड कर ले, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर ले, कर सकते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑन एडिंग इक्वेशंस 3 and 4, ऑन एडिंग इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 के। ठीक है, एंड यहाँ पे देख पा रहे स्टूडेंट, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको मिलेगा x प्लस x मतलब 2x बराबर मिलेगा 8 के। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, आप लोग मेरे से पहले आंसर बताइए। तो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 2x बराबर 8 के, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हो रही है आपकी 8/2, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 4। वेरी गुड, x की वैल्यू 4। अभी स्टूडेंट आप चाहे तो कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, चाहे 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या 4 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 3 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमने लिया है नंबरिंग इन इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा देखिए। इक्वेशन 4 क्या हमारा, देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन 4 हमारा कुछ ऐसा है। कौन सा 4 में सब्स्टिट्यूट किया कि 3 में, बताइए। 3 में करना है तो 3 में कर दीजिए, 4 में करना है तो 4 में कर दीजिए, तो यहाँ पे आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट 4 की जगह 3 लिख देती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो 4 भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के बराबर। अगर आपने इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट किया है तो x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है y, आप पे यहाँ पे माइनस का y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4, मतलब माइनस का y अगर 0 के बराबर आएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, या चाहे तो कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, मैं अभी 3 में कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, आपको मिलेगा x प्लस वाई, मतलब 4 प्लस वाई मिलेगा 4 के बराबर, और यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर 4 माइनस 4 के, और आपको यहाँ से पता है y की वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे लगता है नहीं दिख रहा है आपको, एक सेकंड में वापस से स्क्रीन बंद करके वापस से शेयर करती हूँ। अगर समझ में आ गया तो आप लोग आंसर चेक कीजिए। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है स्टूडेंट x की वैल्यू मिल रही है 4 और y की वैल्यू यहाँ पे 0। वेरी गुड, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू मिल रही है 4 और y की वैल्यू 0, तो ऑप्शन में मैच कीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन डी। एवरीवन, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और अभी एक और क्वेश्चन मेरे पास है स्क्रीन पे, मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ। एंड इसका आंसर स्टूडेंट ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको, क्योंकि आपको पता है कई बार वर्ड प्रॉब्लम भी दिया रहता है ना हमें, तो उसको, लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जिस मेथड की हम बात करें वैसे ही फॉर्म में है। तो देख लिए, मैं रीड करती हूँ क्या दिया क्वेश्चन में। पहले तो आपको दिया है द फेयर ऑफ 3 फुल टिकट्स एंड 2 हाफ टिकट इज ₹204। समझ में आया, मतलब फेयर को हिंदी में स्टूडेंट किराया बोलते हैं, कि 3 फुल टिकट का, और यहाँ एंड है ना, एंड को हिंदी में और बोलते हैं। ठीक है, मतलब 3 फुल टिकट साथ में 2 हाफ टिकट का मिला के आपको यहाँ पे फेयर बताया ₹204, 204। ठीक है, और साथ में क्या बोला है, फेयर ऑफ 2 फुल टिकट्स एंड 3 हाफ टिकट इज ₹186। तो स्टूडेंट पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है, वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उसको पहले तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, x मान लेते हैं, लेट x बी द फेयर ऑफ 1 फुल टिकट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, और y हम मान लेते हैं हाफ टिकट का प्राइस यहाँ पे, फेयर। एवरीवन, यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, लेट द, ठीक है, ध्यान दीजिए, लेट द फेयर ऑफ 1 फुल टिकट, लेट द फेयर ऑफ 1 फुल टिकट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मान लेते हैं ₹x। ठीक है, क्योंकि जो आर जैसे सिंबल दिख रहा है हिंदी में, जिसको रै बोलते हैं, ये रुपीज का सिंबल है। ठीक है, चिन्ह उसका है रुपीज का। तो लेट द फेयर ऑफ 1 फुल टिकट इज इक्वल टू ₹x, एंड यहाँ पे द फेयर ऑफ
द फेयर ऑफ, स्टूडेंट यहाँ पे फेयर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है क्वेश्चन में, तो मैंने सही लिख दिया है, द फेयर ऑफ 1/2 टिकट, 1/2 टिकट, इसको हमने मान लिया है। आप चाहे तो ए बी भी मान सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे ₹X माना है एक फुल टिकट का फेयर किराया, ठीक है, और यहाँ पे हाफ टिकट का जो किराया है मैंने इसको मान लिया है ₹Y। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, समझ में आया? तो पहला क्या दिया है, द फेयर ऑफ 3 फुल टिकट्स एंड 2 हाफ टिकट इज ₹204। मतलब क्या हो गया, आपको दिया है, बेसिकली आपको दिया है 3x प्लस यहाँ पे 2y बराबर हो गया 204 के। प्लीज बताइए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ यहाँ पे, एक सेकंड में चेक करते, बीच में बंद हो गया, फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन वापस से बंद करके शेयर कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछिए यहाँ पे। 1 सेकेंड, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत आ रही है। फ्रेंड देखिए, समझ में आया, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको तो हमने पहले तो लिखना है, इक्वेशन पहले तो बनानी है। तो पहले हमने क्या किया, अब यहाँ पे क्वेश्चन में 1 फुल टिकट का फेयर की बात कर रहे हैं और साथ में हाफ टिकट के फेयर की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, 1 फुल टिकट का फेयर यहाँ पे ₹X मान लिया है और 1 हाफ टिकट का यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या फेयर कितना मान लिया, ₹Y। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा, पहले वाला, द फेयर ऑफ 3 फुल टिकट्स एंड 2 हाफ टिकट इज ₹204। मतलब 3x प्लस 2y किसके बराबर हो गया, 204 के बराबर 204। देखिए एवरीवन, ठीक है। यस मैम। दूसरा वाला इक्वेशन बताइए क्या होगा, दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे क्या दिया है, द फेयर ऑफ 2 फुल टिकट्स एंड 3 हाफ टिकट इज ₹186। मतलब 2x प्लस 3y हो गया 186 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y हो गया 186 के बराबर। अभी स्टूडेंट आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको क्वेश्चन में पूछा है द फेयर ऑफ ए फुल टिकट एंड ए हाफ टिकट, मतलब x प्लस y निकालने के लिए बोला। निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं वैसे ही फॉर्म में, तो ऐड कर ले यहाँ पे इक्वेशन को, ठीक है। ओके, तो कर लेते हैं इसको ऐड, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट सामने देखिए 3x प्लस 2x आपको पता है 5x हो जाएगा, 2y प्लस ये हो गया 5y के बराबर। राइट हैंड साइड में देखिए क्या मिलेगा, 4 और यहाँ पे 6 करेंगे तो 10 हो गया, तो यहाँ पे मुझे लगता है 390 मिल रहा है, 390। एवरीवन, यस मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे, अच्छा नव्या ने हैंड रेज किया, नव्या कुछ डाउट है? मैम गलती से हो गया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं नव्या, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से हम 5 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, सो 5 कर लिया। वेरी गुड। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं स्टूडेंट, 390 है स्टूडेंट, उसको हम कैसा लिख सकते हैं, 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, क्या होगा, देखो आपको पता है 78 आएगा, 78। यस मैम। बाकी स्टूडेंट चेक कर लीजिए, 78 और 5 गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 390 आता है कि नहीं। देखो 5 8 40 होता है स्टूडेंट, 0 लिखेंगे, और 5 7 35 और 4 लगेंगे तो 39 होता है ना, तो 390 आपको आ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे x प्लस वाई आपको मिल रहा है किसके बराबर, 78। वेरी गुड, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, एक फुल टिकट एंड एक हाफ टिकट का किराया कितना हो गया यहाँ पे, 78 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है सही है, बी। वेरी गुड, ठीक है, बी 78 ही ना, यस मैम, वेरी यस गुड, मैम। ठीक है स्टूडेंट। लास्ट में हम लिख देंगे, लास्ट में स्टैंड द फेयर ऑफ 1 फुल टिकट एंड 1 हाफ टिकट इज इक्वल टू ₹78, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, और यहाँ पे मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज ट्राई करना, एक ही क्वेश्चन दिया है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ही जिस फॉर्म की बात करेंगे वही फॉर्म में है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन प्लीज ट्राई करना है, किसी को डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछिए, ठीक है। बाय मैम।